Welcome on my YouTube channel. So today I will talking about a brief history of machine learning and machine learning in practice. So आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे जो AI का सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग स्टार्ट किए थे एंड मशीन लर्निंग का हमने ऑलरेडी 6 पार्टेड कंप्लीट कर चुके राइट एंड ये आपका 7 पार्टेड है मे बी ये आपका लास्ट पार्ट है आपका मशीन लर्निंग का एंड उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका AI सीरीज में वो हम कवर करने वाले राइट सो अगर आप इससे प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं सीन किया है तो पहले जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर सीन कर सकते हैं एंड नहीं भी किए तब पर भी कोई बात नहीं, आपको ये बहुत ही डिटेल्स में हम समझाएंगे ताकि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए राइट तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि मशीन लर्निंग इन प्रैक्टिस एंड देन सेकंड ये रहेगा कि इसके हिस्ट्री समझेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग, क्योंकि जब हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो उसका हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो कहाँ से डेवलप हो गया है, उसके अंदर क्या कमी थी जो कि और उसमें क्या क्या इनहेंस किया गया राइट तो आज हम दो टॉपिक इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए राइट तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आज के टॉपिक है। फर्स्ट समझेंगे कि मशीन लर्निंग इन प्रैक्टिसेस राइट तो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा आपको कि मशीन लर्निंग इन प्रैक्टिसेस, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली मशीन कैसे काम करती है आपका राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट जो आपका दिया गया यहाँ पे कि अंडरस्टैंड डोमेन प्रायर नॉलेज एंड गोल्स। जब हम कोई भी चीज मशीन्स में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका डोमेन को अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड देन जो प्रायर नॉलेज है एंड उसके गोल्स क्या है कि एक्चुअली में हमें करना क्या है राइट जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग काम करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, मींस अंडरस्टैंड उस डोमेन को समझना चाहिए है ना। एंड देन सेकंड ये है कि आपका कि डेटा इंटीग्रेशंस, डेटा हमारे पास होना चाहिए एंड एक सिलेक्शन उसका सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा डेटा इसके लिए सफिशिएंट होगा, क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग etc, तो यही प्रोसेस इसके अंदर चलता रहेगा। एंड देन थर्ड ये है कि आपका लर्न मॉडल्स मतलब उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड देन फोर्थ है आपका इंटरप्ट रिजल्ट। इंटरप्ट क्या होता है कि एक जैसे कोई प्रोसेस है आपका है उस वो प्रोसेस रुक गया एंड देन सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मींस इंटरप्ट मींस क्या होता है कि जो पहले का चीज है उसे रोक दिया जाए एंड जो अर्जेंटली में अभी करेंटली में उस पर काम किया जाए राइट एंड कंसोलिडेट एंड डिप्लॉय डिस्कवर नॉलेज, तो यही चीज जो है आपका यही लूप मशीन लर्निंग में चलता रहता है। मतलब मशीन का जो जैसे कोई भी मशीन हम लोग यूज करते हैं तो यही चीज आपका यही लूप उसके अंदर रन होता है। मींस कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ आना चाहिए, देन डेटा हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद लर्न मॉडल्स, इंटरप्ट रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेट एंड डिप्लॉयमेंट डिस्कवर्ड। तो मान लीजिए हम कोई भी चीज जैसे कि मान लीजिए फोन को क्रिएट किए होंगे, ये जो फोन है आपका एंड्रॉइड फोन इसको क्रिएट किए होंगे तो इसमें हुआ क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग समझे होंगे कि इस फोन में एक्चुअली में क्या ऐड किया जाए, मतलब कि डोमेन को अंडरस्टैंड किया गया ठीक है एंड उस डेटा को कलेक्ट किया गया, डेटा इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग etc, तो डेटा को कलेक्ट किया गया होगा एंड देन उसके मॉडल्स को लर्न किया हो गया, लर्न करने के बाद फिर इंटरप्ट रिजल्ट्स है एंड देन कंसोलिडेटेड एंड डिप्लॉय डिस्कवर नॉलेज एंड देन लास्ट में इसको पूरा तरीके से कंप्लीटली डिप्लॉय किया गया होगा। तो यही लूप जो है आपका इसके अंदर रन करते रहता है ना। ओके तो ये था आपका मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में मशीन जो है कैसे काम करती है ना। ओके सो नेक्स्ट है आपका कि लेसन्स लर्न अबाउट लर्निंग। ओके आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि लेसन्स लर्न अबाउट लर्निंग। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है कि लर्निंग कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस टू अप्रोक्सीमेटली टू टारगेट फंक्शन। मींस कहने का मतलब ये है कि जो मशीन होता है वो आपके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस में ये हुआ कि जब हमारे पास कोई डाटा है और वो जो पुराना डेटा है उसके ऊपर ये काम करता है, मतलब उसी से भी सीखता है कि एक्चुअली में इस डेटा के अंदर क्या कमी है और क्या मुझे इसके अंदर और प्रेडिक्ट करना चाहिए। ओके तो जो कभी भी होता है मशीन वो आपका एक्सपीरियंस से सीखते हैं डायरेक्ट राइट and functions approximately can viewed as a search through the specific hypothesis and representations of functions for one that bits fits or 3D। तो कहने का मतलब यह है कि जो मशीन होता है उसके पास बहुत सारे डेटा होता है
और डेटा जो होता है आपका उसमें से कोई एक डेटा को चूज करता है, मतलब जो आपके उस फंक्शन में जो डेटा फिट होता है उसी को चूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बट आप किसको चूज करेंगे, जो आपके लिए सफिशियंट होंगे, जो आपके लिए फिट होंगे। तो मशीन भी इसी टाइप से होता है कि उसके पास मल्टीपल डेटा स्टोर होते हैं, बट वो उसी डेटा को चूज करता है जिसके जो उसमें फिट आए, राइट। एंड डिफरेंट लर्निंग मेथड्स एज्यूम डिफरेंट हाइपोथेसिस, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो डिफरेंट लर्निंग मेथड होता है वो डिफरेंट हाइपोथेसिस स्पेसिस को एज्यूम करते हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज एंड और एम्प्लॉय डिफरेंट सर्च टेक्निक, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है, राइट, बहुत सारे डेटा है, तो हम अलग अलग टाइप के उस पर टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि अगर आपके पास डिफरेंट लर्निंग मेथड है तो आप डिफरेंट एज्यूमिंग स्पेसिस को एज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो यही था आपका लेसन्स लर्न अबाउट लर्निंग। ओके, तो जो भी मैंने मेथड इसके अंदर बताया हो, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट अब समझेंगे जो मैंने आपको बताया था कि इस स्लाइड्स के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट था आपका कि मशीन लर्निंग इन प्रैक्टिसेस, एंड देन सेकंड है आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। अब हम लोग इसका एक कोर सब्जेक्ट जानने देंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग का मतलब जो मशीन लर्निंग का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो हमें उसका हिस्ट्री पता होना बहुत इसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। ओके, समझेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग का हम हिस्ट्री समझने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग फर्स्ट 1950 से की बातें करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्मिल चेकर प्लेयर एंड सेल्फ ब्रिज पेंडो, राइट। अब एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी 1950 जो है इसमें सेम्युअल चेकर्स प्लेयर मतलब एक चेकर के थ्रू जैसे क्या कह सकते हैं गेम होता है उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू मतलब इस टाइप से एक बनाया गया। एंड सेल्फ रेज पेंडोमियम गेमिंग, जैसे कि मतलब जैसे हम कोई भी चीज को मतलब समझते हैं तो वहां पे होता क्या है कि पहले हम उसको ट्राई करते हैं ना, तो इसी हिसाब से 1950 में किया गया मतलब मशीन को चेक करने के लिए। एंड देन उसी को कमी देखते हुए 1960 में फिर से 10 साल के बाद यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स मतलब परसेप्ट्रॉन के द्वारा न्यूरल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मशीन को इमेज दिया गया, इमेज पैटर्न प्रोवाइड किया गया ताकि मशीन से सीखे और उस डेटा को एनालाइज करे। एंड लर्निंग इन द लिमिट थ्योरी एंड देन लास्ट इज मिन्स्की एंड पेपर्ड प्रूफ लिमिटेशंस ऑफ परसेप्ट्रॉन, जो परसेप्ट्रॉन का जो लिमिटेशंस था उसको किन्होंने प्रूफ किया, तो मिन्स्की एंड पेपर्ड प्रूफ किया आपके लिमिटेशंस को मतलब परसेप्शन को लिमिटेशंस को। ओके, एंड 1970s की बातें किया जाए तो सिंबॉलिक कंसेप्ट इंडक्शन, symbolic concept inductions, Weston's arch learner, expert system and the knowledge acquisition of bottlenecks and Quantum ID3 and जो आपका यहाँ पे दिया गया साइंटिफिक डिस्कवर विथ BACON एंड मैथमेटिकल डिस्कवर विथ AM, मतलब इसमें कुछ 1970s में कुछ AI का जो कंसेप्ट था बिल्कुल बहुत ही कम था, लेकिन जो ऊपर जो आपका 1950 था उससे इसको बेस्ट बनाया गया। ओके, तो यही देखा जाता है कि जब हम कोई भी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चीज बिकेगा। जो मान लीजिए ये फोन है, ठीक है, ये फोन का प्राइस मान लीजिए आपका 14,000 है, राइट। अगर हम इसको 17,000 पे सेल करेंगे तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा फीचर जरूर हमें ऐड करना होगा जिससे वो 17,000 में बिक सके, है ना। तो यही होता है कि जब कोई मशीन आपका है तो उसमें पहले का डेटा को एनालाइज करके एंड उसमें क्या नया चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या नया चीज को ऐड किया जाए जिससे वो जो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए और कुछ मार्केट में चेंजेस लाए ताकि प्राइस में भी इंप्रूवमेंट आए और आपका जो ये जो एलिमेंट्स है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट्स है, मार्केट में ज्यादा मात्रा में बिके, है ना। तो यही होता है मशीन लर्निंग में, मतलब मशीन खास करके कि अब कोई भी लैपटॉप है उसमें क्या नया फंक्शंस लाया जाए, कोई फोन से उसमें क्या नया फंक्शंस लाया जाए। ओके, तो यही आपका हिस्ट्री है ना। अगर हम ये वीवो का फोन है, इसकी हिस्ट्री बातें करें तो इसमें जितना फीचर अभी है, क्या 20 साल पहले इतना फीचर था? नहीं होगा, है ना। तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आया, इसलिए मार्केट में इतना चल रहा है, तो इसी अकॉर्डिंग आपका होता है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका अगर 1980 की बातें किया जाए तो एडवांस डिसीजन ट्री एंड रूल्स लर्निंग आया, एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग, लर्निंग एंड प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूटिलिटी प्रॉब्लम, एनालॉजी,
cognitive architectures, research of neural networks, okay, and Valiant's PSC learning theory focus on experimental methodology। मतलब इसका मतलब यह है कि जो 1980 में जो भी चीज इसमें एडेड किया गया उसमें फोकस किया गया आपका एक्सपेरिमेंटल चीज पे, कि जो चीज मैं इसके अंदर इनपुट्स दे रहा हूँ क्या वो राइट में मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, या राइट डिसीजन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। ओके, अब मान लीजिए कोई भी मैंने रोबोट्स क्रिएट किया है, तो रोबोट्स को जिस काम के लिए मैंने क्रिएट किया है वो काम ही वो नहीं कर रहा, तो क्या वो चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है? नहीं होगा। लेकिन जो चीज के लिए मैंने उसको क्रिएट किया है वो काम मुझे वो प्रोवाइड करके दे रहा है, तो हाँ वो मेरे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। ओके, तो अब यही चीज है, इसका एग्जांपल देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल चीज पे ज्यादा फोकस हुआ। एंड 1990s की बातें किया जाए तो इसमें डाटा माइनिंग, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर एजेंट एंड वेब एप्लीकेशंस आए, टेक्स्ट लर्निंग आए, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, इंडक्टिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग, इंसमेबल्स बैगनिंग, बूस्टिंग एंड स्टैकिंग एंड बायस नेट लर्निंग। तो इतना फंक्शन इस 1990 के जो मशीन लर्निंग का जो पार्ट था उसमें इतना चीज को एडेड किया है। मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि जो पहले था उसमें कुछ ना कुछ जो लिमिटेशन उसकी कमियों को देखते हुए उसमें और चीज को एडेड किया गया। ओके, तो यही इसकी हिस्ट्री में हम यही मेन हिस्ट्री में यही समझा जाता है कोई भी हिस्ट्री में, कि पहले जब वो स्टार्टिंग था तो उसके अंदर क्या था, एंड देन जो आपका उसमें इंक्रीमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, तो क्या क्या उसमें चेंजेस आया, है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका 2000s में सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड कर्नल मेथड्स, ग्राफिकल मॉडल्स आया, ग्राफिक्स आए, स्टैटिक्स रिलेशनल लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, सीक्वेंस लेबलिंग, कलेक्टिव क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर आउटपुट, कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशंस, कंपाइलर आए, डिबगिंग, ग्राफिक्स सिक्योरिटी। पहले ये चीज आपका नहीं था, है ना, जैसे अब हम लोग VS कोड यूज वगैरह कर रहे हैं। ओके, ईमेल मैनेजमेंट आए, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट डेट लर्निंग एंड रोबोटिक्स एंड विजन। इसके अंदर हम 2000 का जो आपका है उसके अंदर हम रोबोटिक्स एंड विजन को हम लर्न कर सकते हैं। ओके, एंड 2010 में आया क्या? डीप लर्निंग सिस्टम्स आया। 2000 से लेकर सीधा 2010 तक कुछ नहीं, जो यही चीज आपका चलता रहा। फिर 2010 में डीप लर्निंग सिस्टम्स आए, लर्निंग फॉर बिग डेटा, बाइजिन मेथड्स, मल्टीटास्क एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एप्लीकेशंस टू विजन, स्पीच, सोशल नेटवर्क्स, लर्निंग टू रीड एंड etc। इतना चीज 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, तो आप हिस्ट्री से आप यही याद रख सकते हो कि क्या चीज शुरू में क्या था एंड अभी लास्ट में आपका क्या है। ओके, तो यही चीज आपका मशीन लर्निंग, किसी मशीन लर्निंग नहीं, किसी भी चीज का अगर हिस्ट्री की बातें करें, आप खुद की हिस्ट्री की बातें करो कि जब आप 5th क्लास में थे तो क्या थे, एंड आप जब बीटेक आप कर रहे हो तो आप क्या हो। तो आप बीच बीच में आगे इसको तोड़ सकते हो कि 2000 मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का 2005 में डेट ऑफ बर्थ होगा, तो 2005 में क्या था, 10 में क्या था, 15 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 25 में क्या हुआ, एंड 26 में क्या है। तो यही उसका एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपका मशीन लर्निंग का मैंने आपको हिस्ट्री सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई स्टूडेंट डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, एंड इस लेक्चर को ज़्यादा से कीजिए। तो दिस इज ए लास्ट लेक्चर ऑफ योर AI, मतलब जो आपका AI चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर है, और जो AI में मतलब मशीन लर्निंग का ये लास्ट लेक्चर, सॉरी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट्स विल कवर इन दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में क्या क्या चीज कवर किए थे, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड इवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन समझे। हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में क्या समझे? डिसीजन ट्री इंडक्शंस, लीनियर रिग्रेशंस, लॉजिस्टिक्स रिग्रेशंस, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड कर्नल मेथड्स, मॉडल इंसेम्बल्स, बायजियन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग समझे, लर्निंग थ्योरी समझे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग समझे, क्लस्टरिंग। अगर इस चीज को आपको इसमें से कोई भी टॉपिक मिस है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आपको वहां से इजीली मिल जाएगा। ओके, क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है कि डेटा आपको एक गुच्छे की फॉर्म में रहेगा। ओके, एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, रेनफोर्समेंट लर्निंग, टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग, क्यू लर्निंग, इवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन। इतना चीज हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है, एंड मे बी अब आपको पता होगा कि मैंने बहुत ही मेहनत से इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए।
और आपके जो डाउट है मशीन लर्निंग, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, हमने डिटेल्स में नहीं समझे, इंट्रोडक्शन इतना समझ लिया कि आपको पता होगा कि मशीन लर्निंग है क्या, कितने टाइप से कैसे काम करते हैं एंड इसका मार्केट में कैसे वर्क होता है। ओके, तो इतना चीज मैंने इसमें समझा कि आवर फोकस विल बी अप्लाइंग मशीन लर्निंग टू रियल एप्लीकेशन। मेरा यही फोकस था इस लेक्चर को बनाने में कि जो हम मशीन लर्निंग का जो मैंने आज कंसेप्ट अप्लाई किया वो आप रियल एप्लीकेशन में उस चीज को अप्लाई करो। आप लोग इस पे प्रोजेक्ट बहुत सारे क्रिएट करो। कोई स्टूडेंट डेटा साइंस जाना चाहता है तो मशीन लर्निंग उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, मतलब मशीन लर्निंग को समझना पड़ेगा ही। ओके, एंड मैथमेटिक्स में भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, सो अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड इस लेक्चर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंड आपको इस मैं यहाँ पे मैं सारे नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ इस वीडियो के लिंक में, जहाँ से आप जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। और मैं इसके लिए एक बुक भी प्रिफेयर कर देता हूँ जो कि मशीन लर्निंग का बेस्ट बुक है, और आप उसको इजीली पियर्सन्स का बुक है, थोड़ा महंगा है, 700-800 के आसपास है, लेकिन बुक क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एंड उसमें कंसेप्ट एक्चुअली बहुत अच्छा कंसेप्ट है, राइट। तो आप वो बुक को वहाँ से प्रिफेयर कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।